और पानी तक ही सीमित रहेगी या फिर उससे आगे भी सोचना होगा, क्योंकि शहरों का असल में विकास होना बेहद जरूरी है। और देखिए, रायपुर नगर निगम से बीजेपी की मीनल चौबे ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। मीनल चौबे निगम में नेता प्रतिपक्ष रही हैं। रायपुर में 15 साल के बाद बीजेपी का महापौर चुना गया है। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए मीनल चौबे ने कहा कि उनका मकसद रायपुर को क्लीन और ग्रीन बनाना होगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। छत्तीसगढ़ की 10 नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और सबसे ज़्यादा लीड जो है वो रायपुर नगर निगम से रही। भाजपा के प्रत्याशी मीनल चौबे, जो नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं, उन्होंने तमाम रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हमारे साथ वो हैं, उनसे सीधे चर्चा करते हैं, क्योंकि अब तो वो जीत कर आई, उन्हें बधाई का सिलसिला लगातार चल रहा है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि उन्होंने वादे तो बहुत सारे किए थे, लेकिन प्रायोरिटी क्या रहेगी। तो आप जनता के बीच में गए, आखिर उन्होंने आप पर ही मोहर लगा दी। जी, बहुत मेरे कार्यकर्ताओं ने भी मेरे लिए बहुत मेहनत किया और हम लगातार जब 10 दिन से कैनवासिंग में थे तो जनता का जो स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा था, उससे मैं आश्वस्त थी कि मैं जीतूंगी। और पर हमारा वोटिंग परसेंट कम हुआ था तो थोड़ा सा हमको मार्जिन का था, पर एनीवे फाइनली अच्छा हुआ और हम जीत के आ गए हैं। तो क्या अब कहेंगे, क्योंकि अब उम्मीदें हैं आपसे? देखिए, जनता ने जो विश्वास मुझ पर किया है, मैं उस विश्वास पे पूरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी और नगर निगम के माध्यम से जो भी जनता का अधिकार है और जो नगर निगम का जो मूल काम है, जो जनता की प्रायोरिटी है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे और आने वाले समय में आपको परिणाम दिख जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने जो वादे जनता के साथ किए हैं, हम उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। लगातार नगर निगम की राजनीति आप करते हैं, शहर को बहुत बाखूबी जानते हैं। आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या उसमें सुधार होने जा रहा है? देखिए, नगर निगम एक स्थानीय निकाय है और बहुत सारे क्षेत्रों में वो एक साथ काम करता है। शहर का चहुमुखी विकास, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम सबके सजेशंस के साथ और सबके साथ सामंजस्य बना के काम करेंगे। पर चूंकि अभी हमारा जो स्वच्छता सर्वेक्षण है वो चल रहा है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसमें काम करूँ, स्वच्छता में पहले काम करूँ, ताकि हम सर्वे में थोड़ा ऊपर आएँ और हमारी रैंकिंग अच्छी हो जाए। हमारा प्रयास रहेगा कि जो प्रदेश के जो सर्वोत्तम जो स्वच्छ शहरें हैं, उसमें हम रायपुर का भी नाम शामिल करें। इसके अलावा अभी गर्मी का समय आ रहा है, तो मेरी प्रायोरिटी और प्राथमिकता रहेगी काम के प्रारंभ में कि मैं पेयजल की व्यवस्था है वो दुरुस्त करूं। अच्छा, आपने क्लीन की तो बात कर दी कि स्वच्छ रखना है, इस शहर को ग्रीन करने के लिए भी कुछ प्लान? बिल्कुल बिल्कुल, हरा भरा हमारा शहर रहे, उससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती है, तो पर्यावरण पे हमारा विशेष फोकस रहेगा और उसके लिए हम समय का इंतज़ार करेंगे और वृहद प्लांटेशन और जो इसकी सुरक्षा भी हम कर पाएँ, ऐसे हम नगर निगम के माध्यम से करेंगे। चैलेंज तो है, 4 विधानसभा का क्षेत्र है, बहुत सारे मतलब 10 लाख से ज़्यादा मतदाता इस क्षेत्र में आते हैं, तो चैलेंज किस तरीके? देखिए, बहुत सारे लोगों ने हम पर विश्वास किया है और जब हम अधिक मार्जिन से जीतते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हम काम करने के लिए चुने गए हैं और हम 5 साल पूरा काम करेंगे और जितना अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे सकते हैं वो मैं करूँगी। तो अगले 5 साल में रायपुर शहर को देश और दुनिया में के नक्शे में कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, मैं रायपुर को सबसे सुंदर बनाने का प्रयास करूंगी और जिस आशा और विश्वास के साथ शहर की जनता ने मुझे चुना है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन सपनों पे खरा उतरूं और एक सुंदर रायपुर शहर की जनता को सौगात के रूप में दूं। अच्छा, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी बहुत सारी बातें, तो क्योंकि शहर की एक बहुत बड़ी समस्या और सबसे बड़ा चैलेंज भी हो जाता है कि अगर सड़कें जो हैं उनको चौड़ीकरण करना, तो उसको लेकर भी कुछ? देखिए, चौड़ीकरण से ज़्यादा एनक्रोचमेंट हमारा एक विषय रहेगा, क्योंकि जिस स्थान पे पहुंचने में हमको 10 मिनट लगने चाहिए, वहां पहुंचने में हमको आधा घंटा लग जाता है, तो हमारी पब्लिक भी थोड़ी हेजिटेट हो जाती है और उनकी काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो हम प्रयास करेंगे कि सबके साथ सामंजस्य बना के कैसे जो हमारी चौड़ी रोड हैं उसको हम खाली करें और लोगों को, जनता को चलने की जगह उपलब्ध कराएँ। प्रायोरिटी के साथ ये काम भी मेरा रहेगा कि हम ट्रैफिक को स्मूथ ट्रैफिक करें। कब शपथ ले रहे हैं? बस आज संडे हो गया है। हाँ, संडे हो गया है। कल हम अपने वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके फिर शपथ ग्रहण की तिथि आपको जल्दी ही बताएंगे। ये थे हमारे साथ रायपुर की नवनियुक्त मेयर मीनल चौबे, जो एक रिकॉर्ड मतों के साथ यहाँ पे उन्होंने जीत दर्ज की है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।
छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर में निकाय चुनाव में बीजेपी की महिला प्रत्याशी पूजा विधानी ने कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक को 66,000 के भारी मतों से हराकर नगर निगम बिलासपुर में मेयर की कुर्सी अपने नाम कर ली है। इस जीत के साथ 16 साल बाद नगर निगम बिलासपुर को फिर से एक महिला महापौर के रूप में शहर की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। चुनाव 2025 में बीजेपी ने सभी सीटों से जीत हासिल की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवनिर्वाचित मेयर बिलासपुर के पूजा विधानी जी। हम उनसे बात करेंगे कि वो अपनी जीत का श्रेय किसे देंगे और किस तरह से वो ग्राउंड पे मेहनत किए हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपका। धन्यवाद भैया आपको। मैम, क्या लगता है आप किस तरह से मेहनत किए और कैसे जीत मिला आपको बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, जबकि ये ओबीसी ओपन सीट था, लेकिन एक महिला पे विश्वास किया है। ये भारतीय जनता पार्टी ही जो है महिलाओं का सम्मान कर सकती है। जिस तरीके से प्रदेश में सरकार ने, विष्णुदेव सरकार ने मातारी वंदन को बढ़ावा देके बहनों को सशक्त करने का काम किया है। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे संगठन में हो, सत्ता में 33% देने का भी काम किया है। उसी कड़ी में जो है, देखिए, आज एक महिला को जो है उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने महापौर के प्रत्याशी के तौर पे, तो ये बहुत महिलाओं को सम्मान का विषय है। तो मैं मानती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और मैं जो अपने ग्राउंड लेवल से जो है, पहले पार्षद से चालू की थी, यहाँ से बिलासपुर में मेरा एजुकेशन सब कुछ यहीं, वहाँ ब्रॉन एंड ब्रॉड, हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, यहीं के हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी का मुद्दा उठा रहे थे कांग्रेस वाले, लेकिन हम यहीं से पैदा हुए हैं, यहीं पे मतलब हमारा पूरा एजुकेशन हुआ। और लोकल मेरी शादी भी हुई है विधानी जी से। मैम, पहले पार्षद के बाद आपको बीजेपी में बड़ा पद का जिम्मा दिया गया। अब बिलासपुर शहर की मेयर के पद पे आपको जनता ने स्वीकारा है और भारी मतों से जीते हैं। अब क्या सोचते हैं आप बिलासपुर के विकास के बारे में, और पार्टी ने पहले आपको किन किन क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी थी? मैं पार्षद के बाद जो है जिला महामंत्री 2 बार रही हूँ, उसके बाद प्रदेश महामंत्री रही, फिर प्रदेश अध्यक्ष भी रही हूँ मैं। तो अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हूँ, और इसके साथ अभी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मेयर के प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार जैसा है। वो महिलाओं को सम्मान के विषय बात करूं, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बात करूं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का हरदम सोचती है ये पार्टी। तो निश्चित रूप से अभी मेयर का जब घोषणा हुआ है, हालांकि कम समय था, 10-11 दिन में लगातार मेरा 70 वार्डों में जाना हुआ है। पार्टी का बहुत सपोर्ट था। हमारे यहाँ पे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय अरुण साव जी भी है, हमारे यहाँ के 3 बार के मंत्री रहे माननीय अमर अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी, धर्मजीत जी, सुशांत भाई, सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा। भारतीय जनता पार्टी में किसी एक प्रत्याशी को बनाते हैं तो पूरा पार्टी जुट के जो है चुनाव लड़ती है। तो सबका सहयोग, और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी का, माननीय किरण सिंह देव जी का, प्रदेश अध्यक्ष, सबका बहुत अच्छा सहयोग था। सबका सहयोग से पार्टी ने चुनाव लड़ा है। और आज जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है, क्योंकि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि आए नगर सरकार में तो अच्छा काम चलेगा, बहुत अच्छे से, कभी फंड का कमी नहीं होगा, ये सोच के उन्होंने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। एक महिला प्रत्याशी होने के नाते भारी मतों से मेरा जीतना हुआ। मैं पूरे सभी मतदाताओं को धन्यवाद देती हूँ जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने का काम किया, और मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र जो है बहुत बड़ा हो गया है, अभी 70 वार्ड भी है, तो कार्यकर्ता ही जिताने का काम करते हैं पार्टी का जो है। मेरे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में काम करके ये बढ़त दिलवाए हैं उनको भी। और मीडिया बंधु लोग लगातार हमारे साथ, जब मैं 70 वार्डों में जा रही थी वो भी हमारा कवरेज करके जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं। सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। एक टीम वर्क है, ये टीम वर्क के साथ बहुत अच्छा हमारा चुनाव संचालन हुआ है।
16 साल पहले भी एक महिला जो मेयर रही हैं कांग्रेस की, उसके बाद 16 साल बाद जो है एक दूसरी महिला, बिलासपुर की महिला को महापौर के रूप में देखा जा रहा है। क्या सोचते हैं आप बिलासपुर में महिलाओं के विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश और केंद्र सरकार महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सोचती है, उसी तरीके से हमारा मैनिफेस्टो में भी जो घोषणा पत्र है, अटल विकास पत्र, उसमें भी बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। जिस दिन से मैं पदभार संभालूंगी, उसके दूसरे दिन से जो अटल विकास पत्र है, मोदी जी की गारंटी और हमारे विष्णुदेव साय जी का सुशासन का जो योजना चल रही है, एक एक बिंदु पे जो है काम करने का मैं शुरुआत करूंगी। हमारे 4 दमदार विधायक हैं यहाँ, माननीय अमर अग्रवाल जी है, धर्म भैया हैं, धर्मजीत जी हैं, सुशांत जी हैं, और हमारी सबसे अच्छा नगरीय निकाय मंत्री भी इसी जिले के हैं, माननीय अरुण साहू जी। तो बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ इस बिलासपुर नगर को जो है सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें बिलासपुर को एजुकेशन हब भी कहा जाता है, और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी अगर क्या कुछ आप सोचते हैं? हाँ जी, देखिए, बिलासपुर को एजुकेशन हब बनाने के लिए भी नालंदा उसको ला रहे हैं हम। मिशन हॉस्पिटल जो है उसी में नालंदा यूनिवर्सिटी का तर्ज पे जो है, ताकि कोई बच्चे जो है बाहर जाना ना पड़े। यहाँ पे जो एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जो है, हम मिशन हॉस्पिटल में नालंदा हब को जो है यहाँ पर एजुकेशन के लिए ला रहे हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ बिलासपुर के नवनिर्वाचित मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी जी, जिन्होंने शहर विकास की हम बात की, और इन्होंने कई सारे मुद्दों को बताया जो बिलासपुर के विकास कार्यों के मुद्दों से जुड़ा हुआ है, और जो काफी लंबे समय से अधूरा पड़ा था। देखना होगा अब धरातल पर बिलासपुर शहर विकास की गाथा किस तरह से गढ़ी जाएगी, और जो बीजेपी ने चुनाव से पहले जनता से वादे किए थे वो किस तरह से ये अमल कर पाते हैं। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। अंबिकापुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी की महिला प्रत्याशी मंजूषा भगत ने कांग्रेस के डॉक्टर अजय तिर्की को 11,000 से ज्यादा मतों से हराकर अंबिकापुर शहर की सरकार बना ली है। नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि अंबिकापुर शहर पिछले 10 सालों से विकास की राह से भटक गया था। अब बीजेपी शहर का नए सिरे से विकास करेगी। चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता आम लोगों की समस्याओं, जिनमें मुख्य रूप से देखा जाए तो सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य को दूर करते हुए आम लोगों को राहत पहुंचाना है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़े निगम अंबिकापुर नगर निगम में कांग्रेस को शिकस्त देकर भाजपा ने अपना सत्ता कायम कर लिया है। शिकस्त देने वाली महिला प्रत्याशी मंजूषा भगत हैं हमारे साथ। मंजूषा भगत हैं, आइए इन्हीं जानना चाहते हैं कि अंबिकापुर नगर निगम में इनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। दीदी, प्राथमिकता क्या रहेगा इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिला प्रत्याशी के रूप में मुझे उतारा गया था और मेरी कल जीत हुई है। मेरी पहली प्राथमिकता जो शहर की दुर्दशा है, जो मूलभूत सुविधा से वंचित है, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे बिजली, जो बिजली के खंभे में पूरे लटकते तार, मैं जब भी 48 वार्ड में मैंने घूमा, सबसे पहले उसी को देखा। जो पिछला पुराना नगर निगम में भी खंभे की कमी है, टूट फूट गया है, उसको प्राथमिकता तौर से गढ़वाऊंगी। और जो नया नगर निगम में जुड़े हैं, जैसे चौरपारा, बिलासपुर चौक, इधर डिगमा अलग क्षेत्र में बहुत दूर दूर खंभे लगे हैं, खंभे की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। वो सबको देखते हुए पहले प्राथमिकता तौर पे ये मेरी करवाने का रहेगा। सड़क की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, लोग कांग्रेस से इसलिए भी नाखुश थे कि सड़क ठीक नहीं थी, तो सड़कों के लिए क्या करेंगे? देखिए, आपको ये बताना चाहूँगी कि सड़क ये लोग NH करके ज़बरदस्ती काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए अपना मतलब उनको सौंपते हैं। जबकि NH 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, तब भी NH था, लेकिन इतना रोड जंजर नहीं था जो आज की स्थिति है। गड्ढे ही गड्ढे दिखते हैं। मेरे ये हर वार्ड में जाने के दौरान मैं एक बार गिर भी गई थी, इतने गड्ढे हैं। और इनको बार बार बोलने से यही इनको काम करना है नहीं, कांग्रेस के जो महापौर है उनको। तो अब मैं ये सोची हूँ, मेरी इनके जो NH को बार बार NH का बोल के उसमें काम करने की इच्छा शक्ति नहीं काम करते हैं। अपने निगम में हैंडओवर भी तो किया जा सकता है, ये मेरी मंशा है। बाकी मैं बैठूंगी, उस समय सोचूंगी कि कैसे करना है।
तो इससे जो हमारे मेन रोड जैसे देवीगंज रोड हो गया, अंदर का जितने ब्रह्म रोड हो गया, ये जो NH है, NH ही बोल के ये लोग अपना पल्ला झाड़ जात देते हैं। ऐसे जबकि नहीं होना चाहिए, उसको हैंड ओवर किया जा सकता है। दीदी मुख्यमंत्री जब आए थे अंबिकापुर, बोले थे कि जनता को हमें जिताएं, विकास की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी, तो उसे कैसे देखते हैं? इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी स्पेशल आए थे, अंबिकापुर शहर को गोद लिए हैं और जितने योजना है, रुपया और राशि की कोई कमी नहीं होगी। वो स्पेशल ला के रोड शो किए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। आज जनता आपके सामने है, जो पूर्ण बहुमत की पार्षद लोग भी जीत गए हैं और 11,000 से यहाँ का महापौर प्रत्याशी मंजूषा भगत मैं स्वयं जीत के आई हूँ। दीदी पानी बहुत जरूरी है, निगम के कुछ वार्डों में पानी अभी तक नहीं पहुँच पाया, उसके लिए क्या करेंगे आप? मैंने 48 वार्ड में घूमने के दौरान सब सही बात है, क्योंकि महिलाएं अक्सर मेरे से ही जुड़ के जब भी वोट मांगने जाती तो पानी की समस्या सबसे ज़्यादा बताती थी। जब मैं जीत के आ गई हूँ ना, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, क्योंकि अभी फरवरी है, मार्च है और मई जून जो गर्मी में सबसे ज़्यादा पानी का ही ज़रूरत पड़ेगा। उस समस्या को निदान करने के लिए सबसे ज़्यादा मैं जीत के आई हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा वही बार बार टेंशन में हुई हूँ। मैं इस काम को चाहे मुख्यमंत्री के पास जाके मेरे को रात दिन बैठना पड़े और इस नगरीय निकाय मंत्री के पास भी जा के बैठना पड़े, लेकिन जितना पब्लिक का सुविधा हो सके, जो बस 10% और 20% पानी देते हैं, उसको गर्मी के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको पानी उपलब्ध हो, ये कराऊंगी, ये मेरा सोच है। दीदी नगर निगम कर्मचारियों की लगातार मांग थी कि उनको वेतन समय पर नहीं मिल पाता है, इसके लिए भी कुछ करेंगे आप? जी ज़रूर करूंगी। जैसे ही लोग गोल बाजार वगैरह हो गया, वो सब का बिल्कुल निर्माण नहीं किए हैं, उससे क्या है कि नगर निगम को भी लाभ मिलेगा और उसमें जो हमारे छोटे व्यापारी हैं उनको तो आवंटन करके उनकी व्यवसाय होगा ही। तो सबसे पहले प्राथमिकता तौर पे जहाँ बार बार ये लोग कांग्रेसी लोग बोलते थे ना, डॉक्टर अजय तिर्की, कि गोल बाजार का निर्माण नहीं करा पाए, तो मैं जब से सुनती आ रही हूँ, इतना महत्वपूर्ण शहर के बीच में आवश्यकता है गोल बाजार का, उसमें जैसे भी जीत के आती शपथ ग्रहण होता है, मैं इसको प्राथमिकता तौर पे एजेंडे में रखूँगी और बनवाऊँगी। अंबिकापुर की जनता को कुछ कहना चाहेंगे इस प्रचंड विजय को लेकर? मैं अंबिकापुर की जनता को मेरे मन से जितना आपको शब्दों में जो बोल रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आभार व्यक्त के साथ मैं बार बार आप लोग के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, पानी हो चाहे गोल बाजार हो, इसका निदान जब तक नहीं करूँगी, आप लोगों के सामने मैं जीत कभी महसूस नहीं करूँगी। दीदी चूँकि आप पहली अंबिकापुर के महिला महापौर हैं, महिलाओं को क्या प्राथमिकता देंगी? क्योंकि आप एक महिला हैं, महिलाओं की कई समस्या होती हैं, उनको लेकर क्या करेंगे? अभी चुनाव में वोट मांगने जाती थी तो महिलाएं की संख्या जो बहुत ज़्यादा रहता था। एक ठीक है, राज्य सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना महतारी बंधन तो है ही है, लेकिन महिलाओं को व्यक्तिगत भी समस्या बहुत सारे आ रहे थे। मैं व्यक्तिगत ये महिलाओं से हमेशा जुड़ी रहती हूँ और जुड़ी भी हूँ, लेकिन महिला जो मीडियम वर्ग के हैं, गरीब वर्ग के हैं, महतारी बंधन पाने वाले महिलाएं हैं, उन महिलाओं का समस्या हमेशा रहता है कि अलग से हम कुछ करें, चाहे रोड में ठेला लगाने की बात हो, गुमटी की मांग हो। तो प्राथमिकता तौर पे जितना हमारे प्रमोद मिज ने कई जगह छोटी छोटी गुमटी का निर्माण किए हैं ना, उसी के तहत मैं भी सोची हूँ, जगह अभी भी तलाश रही हूँ पूरे शहर में घूम के कि उनको छोटा छोटा गुमटी का निर्माण करवा के उनको आवंटन करूँगी। ये थे महिला महापौर अंबिकापुर की मंजूषा भगत, जिनका कहना है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, इसके साथ ही रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि गर्मी सामने है, पानी की समस्या ना हो, सड़कों को दुरुस्तीकरण के लिए इनको मुख्यमंत्री के द्वार में बैठना पड़ेगा, तो ही बैठेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं रोमित सिद्दीकी, यूटी न्यूज़ अंबिकापुर।